हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ऑफ कप्पा पार्टिकल्स इन द पैरामीशियम। तो पहले समझते हैं कि कप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फिर हम उसकी चर्चा करेंगे कि इसका इनहेरिटेंस कैसे होता है। पैरामीशियम की पहले अपने एक जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपने पढ़ा हुआ क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स होते हैं जिसको प्रोटोजोआ कहते हैं। प्रोटोजोआ में आता है सीलिएटा, और सीलिएटा का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे हम बोलते हैं पैरामीशियम। ये है पैरामीशियम। आप जानते हो पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं और इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, यूनिसेलुलर होता है, और इसमें लोकोमोशन के लिए आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारे सीलिया होता है। इस सीलिया की प्रेजेंस के कारण ही इसे क्लासिफिकेशन में सीलिएटा में रखा गया है। इसे सीलिएटा में रखा गया। यह है एक पैरामीशियम है, एक टिपिकल संरचना है पैरामीशियम की। इसको स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं क्योंकि ये स्लीपर यानी कि जो हम कहें राजस्थानी जो जूतियां होती है उसके सॉल की तरह दिखाई देता है, स्लीपर के सॉल की तरह, इसलिए इसका नाम रखा गया है, स्लीपर एनिमलक्यूल कहते हैं। यहां हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, पैरामीशियम की एक प्रजाति है जिसे बोलते हैं पैरामीशियम ओरेलिया। पैरामीशियम ओरेलिया के बारे में अभी आप पढ़ेंगे। तो यहां पे हम नाम लिख देते हैं इस एनिमल का, क्या नाम है, पैरामीशियम और ओरेलिया। यहां इसके नीचे इसकी मैं प्रजाति लिख देता हूं, पैरामीशियम ओरेलिया। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यह किस में आता है, मैंने आपको अभी बताया था प्रोटोजोआ में, और प्रोटोजोआ में भी कहां आता है, इसको सीलिएटा में रखा गया है। यह इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है पैरामीशियम के बारे में। कप्पा पार्टिकल के इनहेरिटेंस के बारे में रिसर्च करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है टी.एम. शॉनबर्न। ये जो साइंटिस्ट है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है किसने कप्पा पार्टिकल्स की इनहेरिटेंस के बारे में हमें एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय द टी.एम. शॉनबर्न नामक साइंटिस्ट है। इन्होंने इस कप्पा पार्टिकल की इनहेरिटेंस के बारे में रिसर्च को किया था। तो अब यहां पे आपने मेंडलिज्म में जब पढ़ा हुआ है इनहेरिटेंस के बारे में, तो हम न्यूक्लियर जीन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे थे। किसमें, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियर जीन का इनहेरिटेंस के बारे में हम पढ़ते थे। और यहां पर हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, वो जीन्स या वो फैक्टर्स जो कि कोशिका द्रव्य में होते हैं, उनकी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इनहेरिटेंस कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। तो ये है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन द पैरामीशियम ओरेलिया। ये जो पैरामीशियम ओरेलिया होता है इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, या हम ये कहें जैसे एक होता है जाति वर्ड होता है, एक होता है स्ट्रेन यानी कि टाइप्स कहते हैं सरल भाषा में। तो ये जो पैरामीशियम जो ओरेलिया है ये 2 टाइप के होते हैं। हम कहेंगे इसके 2 स्ट्रेन होते हैं। स्ट्रेन संवेदनशील, किलर, नाम खुद बता रहे, किल करने वाला स्ट्रेन है, घातक टाइप का स्ट्रेन होता है। मतलब क्या है इसका, हमने कहा कि जब इन दोनों को, ये जो 2 प्रकार के स्ट्रेन के पैरामीशियम है, यहां पे मैं एक बार बना देता हूं एक और पैरामीशियम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने। और अभी मैंने बताया कि इसमें लुकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या होते हैं, लुकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पाए जाते हैं सीलिया होते हैं। और यहां पे एक और मैं पैरामीशियम बना देता हूं इस तरीके से। तो एग्जाम में जब स्पेशली हम बात कर रहे हैं डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, डायग्राम को कैसे बनाना है। और जब कभी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम आप देंगे तो वहां एग्जाम में लैंग्वेज कम से कम लिखनी है, जहां तक हो सके अपने आंसर को फ्लो चार्ट के माध्यम से ही आप समझाएंगे तो एग्जामिनर को कॉपी को मार्किंग करने में आसानी रहेगी और कम समय में आप ज्यादा डिटेलिंग को लिख सकेंगे। तो हमने कहा कि जो पैरामीशियम ओरेलिया होते हैं इसके 2 स्ट्रेन्स होते हैं, एक को बोलते हैं किलर स्ट्रेन, दूसरे को कहते हैं सेंसिटिव स्ट्रेन। इन दोनों स्ट्रेन में इनको अगर एक ही माध्यम में रख दें, एक ही माध्यम में रख देंगे तो किलर स्ट्रेन के प्रभाव से ये जो संवेदनशील सेंसिटिव स्ट्रेन है वह मर जाता है, किलर किल कर देता है और ये इसके प्रति संवेदनशील है। तो हम कहते हैं एक माध्यम में दोनों को डालने पर किलर स्ट्रेन सरवाइव कर पाएगा,
जबकि सेंसिटिव स्ट्रेन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो संवेदनशील है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किलर स्ट्रेन दोनों ही पैरामीशियम ओरेलिया है। ये किलर क्यों है, इसमें किस कारण से किलिंग की नेचर होती है, और ये अति संवेदनशील सेंसिटिव क्यों है। अभी हम यहां पे इसके इस रेस्पेक्ट में कप्पा पार्टिकल के संबंध में मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूं। यहां पे हमने कहा इसका जीनोटाइप होता है कैपिटल के और कैपिटल के, बड़ा के मैंने बनाया, ये इसका जीनोटाइप है। और ये जो सेंसिटिव वाले हैं इसका जीनोटाइप होता है, इसको अपने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करें, स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, स्मॉल के और स्मॉल के। ये जो कैपिटल के और कैपिटल के है, आप हमेशा जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, यह इसका एक डोमिनेंट एलिल होता है, जबकि यह वाला क्या होता है, यह इसका एक रेसेसिव एलिल है। ओके, ये डोमिनेंट एलिल है और ये रेसेसिव एलिल है, यानी कि वो जीन्स है, वो फैक्टर है जो किलर नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ये कैपिटल क्या क्या है, ये डोमिनेंट एलिल होता है। अब यहां पे मैं आपको इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे और आप समझेंगे। हमने कहा यहां पर देखिए, मैं एक बार के लिए ये दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक बार ऐसा लिख देता हूं, कैपिटल के और कैपिटल के, और इसमें मैं लिख देता हूं यहां पे स्मॉल के और स्मॉल के लिख देता हूं। दोनों के एलिल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहां पे लिखा है। हमने कहा ये किलर क्यों है, ये जो किलर स्ट्रेन होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, पार्टिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं कप्पा पार्टिकल बोलते हैं। कप्पा पार्टिकल, कप्पा कण की बात कर रहे हैं, पार्टिकल का मतलब कण है। यह इसके साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। और इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करें, ऐसा बना देते हैं, ये हो गया एक कप्पा पार्टिकल। अभी इतना बड़ा नहीं है, वो तो मैंने बड़ा बनाया है, तो किसमें, पैरामीशियम के अंदर है। और आप जानते हैं कि पैरामीशियम क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय है, तो कप्पा पार्टिकल का साइज तो और छोटा ही होगा। वो तो समझाने के लिए आपको बताया गया कि अगर इसमें से हम कप्पा पार्टिकल को क्या करें, जूम कर दें तो कैसा मैग्नीफाइड फॉर्म में दिखाई देगा। तो इस पार्टिकल का नाम है कप्पा पार्टिकल। अभी थोड़ी सी इसकी नेचर के बारे में हम समझेंगे और उसके बाद में हम शुरू करेंगे इसकी इनहेरिटेंस को। कप्पा पार्टिकल्स क्या है, कहां रहते हैं, कप्पा पार्टिकल्स रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। यहां पे कप्पा पार्टिकल्स यहां रहते हैं, कोशिका द्रव्य में रहते हैं। पॉइंट्स है इसी में आना चाहिए, ताकि मैं चाहता हूं कि नोट्स ये साथ में ही बने। नोट्स का मतलब नोट करना होता है, डिटेल में लिखना नोट्स नहीं होता है। तो हमने कहा ये कप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक होते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्म में रहते हैं इसलिए हम इसे लिख दें कि साइटोप्लाज्मिक नेचर के होते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म में रह रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो कप्पा पार्टिकल्स हैं इसमें हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, एंडोसिम्बायोंट की तरह बिहेव करते हैं। ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एंडोसिम्बायोंट की तरह बिहेव करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एंडोसिम्बायोंट का मतलब क्या हुआ। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर होता है, आप सभी जानते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर, और सिम्बायोंट का मतलब होता है सहजीवी। ऐसे दो एसोसिएशन बिटवीन द टू थिंग्स इन विच बोथ आर द बेनिफिटेड। इस प्रकार का सहजीवन जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोंट। और ये कप्पा पार्टिकल्स कहां रहते हैं, इस पैरामीशियम के अंदर रहते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एंडोसिम्बायोंट। इट कप्पा पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक द एंडोसिम्बायोंट होता है। नाम खुद बता देते हैं, हिंदी में कहें तो कहेंगे अंतः सहजीवी कहते हैं। अंतः पैरामीशियम के अंदर रहते हैं और सहजीवन कर रहे हैं, यानी कि पैरामीशियम है उससे कप्पा पार्टिकल को लाभ मिलता है और कप्पा पार्टिकल से पैरामीशियम को लाभ मिलता है। किस टाइप से ये एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होते हैं उसको भी समझिए, और यहां पर अपने शॉर्ट में लिखते हुए जाएंगे, नोट्स का झंझट ना रहे। तो देखो, हम ये कहेंगे जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम क्या करता है, पैरामीशियम इसको मेंटेन करता है, कप्पा पार्टिकल का मेंटेनेंस करता है।
है ना। तो यहां पर लिख देते हैं हम किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन हम लिख दें यहां पे मेंटेनिंग, हेल्प्स इन मेंटेनेंस, हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड रेप्लीकेशन यानी कपड़ा पार्टिकल्स है, इसकी संख्या बढ़ाने में पैरामीशियम हेल्प करता है, और कप्पा पार्टिकल जब बन जाते हैं तो उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, पैरामीशियम हेल्प करता है। और यहां पे और क्लियर करें कौन सा पैरामीशियम, ध्यान रखेंगे पैरामीशियम का डोमिनेंट एलिल, उसकी बात चल रही है। डोमिनेंट जो के एलिल है वह इसकी हेल्प करता है। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि किलर कौन सा होता है, जो कि डोमिनेंट होता है। तो हमने कहा पैरामीशियम जो डोमिनेंट एलिल के है उसके माध्यम से ये पैरामीशियम है वो क्या करते हैं, कप्पा पार्टिकल्स को रेप्लिकेशन और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये फिर कप्पा पार्टिकल्स बदले में क्या हेल्प करते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं कप्पा पार्टिकल्स। कप्पा पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, ये कप्पा पार्टिकल्स है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस का कार्य करते हैं, ये डिफेंस सुरक्षा में हेल्प करते हैं कप्पा पार्टिकल। सुरक्षा किस तरीके से करेंगे, इसमें सुरक्षा का आधार क्या है, इन कप्पा पार्टिकल के पास में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण ये इस किलर की हेल्प करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म में। तो अगेन मैं आता हूं इस पहले पॉइंट में, मैंने आपको बताया ये क्या है, ये है एक कप्पा पार्टिकल है। इस कप्पा पार्टिकल में एक क्या होता है, विशिष्ट डीएनए होता है। इस कप्पा पार्टिकल में क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। सिंबॉलिक रूप से मैं यहां पर लिख देता हूं, एक डीएनए होता है कप्पा पार्टिकल के अंदर। और ये डीएनए कैसा है, ये डीएनए है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसमें स्वतः अपने आप रेप्लिकेशन की नेचर होती है। ये सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, अपने आप डीएनए से डीएनए कॉपी को बना सकता है। और इसी डीएनए के माध्यम से इसमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसमें क्या होगा, विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इस डीएनए के माध्यम से। इस प्रोटीन को हम कहते हैं पैरामेसिन प्रोटीन बोलते हैं, ये है पैरामेसिन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये कप्पा पार्टिकल में एक डीएनए होता है और इस कप्पा पार्टिकल में पैरामेसिन प्रोटीन होती है। ये पैरामेसिन प्रोटीन है वह टॉक्सिन का कार्य करती है। टॉक्सिन यानी कि जहर यानी कि विष का कार्य करती है, खतरनाक पदार्थ है और इसके लिए लिथेलिटी का कारक है। आपको पूछ सकते हैं कि जो किलर स्ट्रेन होता है वो घातक क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि किलर स्ट्रेन में कप्पा पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कप्पा पार्टिकल्स में टॉक्सिन के रूप में पैरामेसिन का सिंथेसिस होता है, वो उसको क्या बनाता है, लीथल बना लेता है। और ये भी पूछ लें कि ये टॉक्सिन किस नेचर का है, तो आप ध्यान रखें नेचर की बात करें तो ये न्यूरोटॉक्सिक नेचर का होता है, न्यूरोटॉक्सिक नेचर का होता है। और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो हम ये कहेंगे लिथेलिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। लिथेलिटी इसको घातक बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये बात ही हमने कप्पा पार्टिकल के बारे में बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है इस पैरामीशियम के लिए कप्पा पार्टिकल है। इनहेरिटेंस तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसके अंदर। उससे पहले इनहेरिटेंस समझने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ पाएंगे। मैंने यहां पर कहा, दोबारा ध्यान से सुने, अगर पैरामीशियम में है तो वही है, पैरामीशियम कौन सा है, ओरेलिया है। अगर पैरामीशियम में कैपिटल के और कैपिटल के डोमिनेंट अगर एलिल्स होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो कप्पा पार्टिकल्स है उस कप्पा पार्टिकल्स को मेंटेन किया जाएगा, ये मेंटेन रहेगा। और ये साथ साथ में पैरामेसिन टॉक्सिन को छोड़ता जाएगा जिससे यह किलर घातक बना रहेगा। अगर एलिल्स है स्मॉल के, ऐसी परिस्थिति में इसके अंदर कप्पा पार्टिकल सरवाइव नहीं कर पाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। कप्पा पार्टिकल अगर डिसअपियर हो जाएगा तो सोचने की बात है लिथेलिटी भी समाप्त हो जाएगी। तो ये क्या है, सेंसिटिव बन जाता है
और ये किलर स्ट्रेन बन जाता है। कप्पा पार्टिकल है, अब हम समझते हैं कि इन दोनों में मैं अगर प्रजनन कराता हूं, किलर स्ट्रेन का सेंसिटिव के साथ में अगर प्रजनन कराएं तो उसके परिणाम क्या आएंगे, हमें उसको समझना है। तो यहां पर इस बोर्ड के उस साइड अभी शुरू करते हैं कि लिथेलिटी है, उसका इनहेरिटेंस है वो किस तरीके से।